हेलो स्टूडेंट, गुड इवनिंग। मैं डॉक्टर सुरेंद्र कुमार। आज मैं आप लोगों को एमपीएससी 7 के अंतर्गत कौन कौन से अति महत्वपूर्ण प्रश्न बनते हैं उस पर आज हम लोग चर्चा करेंगे। मैं आप लोगों को बता दूं कि जून 2022 में जो एग्ज़ाम होने वाली थी वह एग्ज़ाम आप लोगों का 13/8/2022 को एमपीएससी 7 का एग्ज़ाम होगा। एमपीएससी 7 का एग्ज़ाम 13/8 मतलब 13 अगस्त को एग्ज़ाम होगा। और क्या क्या आप लोग पढ़ लें ताकि परीक्षा में इससे प्रश्न जरूर आए। तो चलिए थोड़ी सी बात मैं आप लोगों को बता दूं कि एमपीएससी 7 में पढ़ना क्या है। तो एमपीएससी 7 में आप लोगों को पढ़ना है भारत में सामाजिक आंदोलन एवं राजनीति। भारत में सामाजिक आंदोलन एवं राजनीति। थोड़ी बेसिक चीज मैं और आप लोगों को बता देता हूं कि इसका समय जो है वह 2 घंटा है। अधिकतम अंक 50 नंबर का, मार्क्स जो होगा वो 50 नंबर का एग्जाम होगा। वर्ड लिमिटेशन है 500 का है। और प्रश्नों की संख्या जो है वह 5 होगी। ग्रुप है ग्रुप ए और ग्रुप बी। ए से आपका 3 या 2 क्वेश्चन बनाइए, ग्रुप बी से 2 या 3 क्वेश्चन बनाइए। टोटल क्वेश्चन 5 का आपको जवाब देना है। समय को आप लोग जरूर फॉलो करेंगे और ग्रुप पर जरूर ध्यान देंगे। तो चलिए कॉपी पेन निकालिए और अति महत्वपूर्ण जो एमपीएससी 7 में बनते हैं उस पर हम लोग चर्चा करते हैं। तो पहला जो प्रश्न है, भारत में लोकतंत्र और सामाजिक आंदोलनों के मध्य संबंधों की चर्चा कीजिए। फिर मैं एक बार प्रश्न को दोहराता हूं कि भारत में लोकतंत्र और सामाजिक आंदोलनों के मध्य संबंधों की चर्चा कीजिए। ठीक है, आइए जो दूसरा प्रश्न है, सामाजिक आंदोलनों पर भूमंडलीकरण के प्रभाव की चर्चा कीजिए। फिर मैं वह प्रश्न को दोहराता हूं, सामाजिक आंदोलनों पर भूमंडलीकरण के प्रभाव की चर्चा कीजिए। ठीक है, आइए नेक्स्ट जो प्रश्न है, बहुजन समाज पार्टी की विचारधारा और कमजोरियां का आलोचनात्मक मूल्यांकन कीजिए। फिर मैं वह प्रश्न को दोहराता हूं कि बहुजन समाज पार्टी की विचारधारा और कमजोरियों का आलोचनात्मक मूल्यांकन कीजिए। ठीक है, आइए नेक्स्ट जो प्रश्न है, चिपको आंदोलन की प्रमुख विशेषताओं की चर्चा कीजिए। चिपको आंदोलन की प्रमुख विशेषताओं की चर्चा कीजिए। ठीक है, आइए जो नेक्स्ट जो प्रश्न है, भारत में पर्यावरणीय आंदोलनों के मुख्य मुद्दों का वर्णन और मूल्यांकन कीजिए। फिर मैं वह प्रश्न को दोहराता हूं कि भारत में पर्यावरणीय आंदोलनों के मुख्य मुद्दों का वर्णन और मूल्यांकन कीजिए। ठीक है, आइए नेक्स्ट जो प्रश्न है, भारत में कृषक आंदोलनों की प्रकृति की चर्चा कीजिए। भारत में कृषक आंदोलनों की प्रकृति की चर्चा कीजिए। ठीक है, आइए नेक्स्ट जो प्रश्न है, सांप्रदायिकता क्या है। सांप्रदायिकता क्या है, भारत में यह किस प्रकार कार्य करती है। फिर मैं वह प्रश्न को दोहराता हूं कि सांप्रदायिकता क्या है, भारत में यह किस प्रकार कार्य करती है। ठीक है, आइए नेक्स्ट जो प्रश्न है, नव सामाजिक आंदोलन के अर्थ और विशेषताओं की चर्चा कीजिए। फिर मैं वह प्रश्न को दोहराता हूं, नव सामाजिक आंदोलनों के अर्थ और विशेषताओं की चर्चा कीजिए। ठीक है, आइए नेक्स्ट जो प्रश्न है, राज्य, बाजार और सामाजिक आंदोलनों के बीच संबंध की चर्चा कीजिए। फिर मैं वह प्रश्न को दोहराता हूं कि राज्य, बाजार और सामाजिक आंदोलनों के बीच संबंध की चर्चा कीजिए। ठीक है, आइए नेक्स्ट जो प्रश्न है, निर्जातीय आंदोलनों की विशेषताओं की चर्चा कीजिए। फिर मैं वह प्रश्न को दोहराता हूं, निर्जातीय आंदोलनों की विशेषताओं की चर्चा कीजिए। ठीक है, आइए नेक्स्ट जो प्रश्न है, नर्मदा बचाओ आंदोलन क्या है, वर्णन कीजिए। नर्मदा बचाओ आंदोलन क्या है, वर्णन कीजिए। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये, लगभग प्रश्न आता ही आता है। नेक्स्ट जो प्रश्न है,
संरचनात्मक प्रक्रियात्मक स्ट्रक्चरल फंक्शनल दृष्टिकोण सामाजिक आंदोलनों के अध्ययन में किस प्रकार सहायक है? फिर मैं वह प्रश्न को दोहराता हूं। संरचनात्मक प्रक्रियात्मक, जिसको इंग्लिश में स्ट्रक्चरल फंक्शनल बोलते हैं, दृष्टिकोण सामाजिक आंदोलनों के अध्ययन में किस प्रकार सहायक हैं? ठीक है, आइए नेक्स्ट जो है, मछुआरों की प्रमुख समस्याएं क्या है? चर्चा कीजिए। फिर मैं वह प्रश्न को दोहराता हूं। मछुआरों की प्रमुख समस्याएं क्या है? चर्चा कीजिए। ठीक है, आइए नेक्स्ट जो प्रश्न है, पिछड़े वर्गों ने चुनावी राजनीति को कैसे प्रभावित किया? फिर मैं वह प्रश्न को दोहराता हूं। पिछड़े वर्गों ने चुनावी राजनीति को कैसे प्रभावित किया है? ठीक है, नेक्स्ट जो प्रश्न है, क्षेत्रीय आंदोलनों के प्रति राज्य की प्रतिक्रिया पर एक निबंध लिखिए। फिर मैं वह प्रश्न को दोहराता हूं। क्षेत्रीय आंदोलनों के प्रति राज्य की प्रतिक्रिया पर एक निबंध लिखिए। ये मैं आपको 14-15 प्रश्न दिया हूं और मुझे लगता है कि इससे प्रश्न आप लोगों को जरूर आएंगे और जरूर पूछे जाएंगे और आप लोग इन्हीं का तैयारी कर लें, अच्छे ढंग से कर लें। और इसका उत्तर मेरे YouTube चैनल पर भी उपलब्ध है और क्वेश्चन देने के बाद मैं कुछ क्लास भी लूँगा, आप लोगों को कंप्लीट भी कराऊँगा और ये बताने का भी प्रयास करूँगा कि इसका उत्तर कैसे लिखा जाता है। तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद।